मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँव का बोसा लेकर बाचश्म गिरिया मक्का से रवाना हो गए। मुस्लिम इब्ने अकील के दो बेटे थे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम था। एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 8 साल थी। ये दोनों बेटे बारवायत मदीना मुनव्वरा में थे। हजरत मुस्लिम मक्का से रवाना होकर मदीना पहुँचे। वहाँ पहुँचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज अदा की और ज़ियारत वगैरह से फारिग होकर अपने घर रवाना हुए। रात गुजरी। सुबह के वक्त अपने बच्चों को लेकर दो रहबर सिंध जंगल के रास्ते से होते हुए कूफा रवाना हुए। आप बाज़ावा कूफा पहुँचे और वहाँ जनाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के मकाम पर क़याम फरमाया। चंद दिनों में 18,000 कूफियों ने आपकी बैत कर ली। उसके बाद बैत करने वालों की तादाद 30,000 हो गई। इसी दौरान यजीद ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को बसरा लिखा कि कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक भाई मुस्लिम इब्ने अकील नामी पहुंच गया है, तो जल्द से जल्द कूफा पहुंचकर वहां नौमान इब्ने बशीर से हुकूमत कूफा का चार्ज ले ले और मुस्लिम का सर मेरे पास भेज दे। इब्ने ज़ियाद पहली फुर्सत में कूफा पहुंच गया। उसने दाखिले के वक्त ऐसी शक्ल बनाई कि लोग समझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। मुस्लिम इब्ने उमर बाबेली ने पुकार कर कहा कि ये इब्ने ज़ियाद है। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को जब इब्ने ज़ियाद की रसीद की कूफा की इत्ला मिली तो आप खाने मुख्तार से मुंतकिल होकर हानी बिन अरवा के मकान पर चले गए। इब्ने ज़ियाद ने मुवक्किल नामी गुलाम के जरिए से मुस्लिम बिन अकील के क़याम का पता लगाया। उसे जब मालूम हुआ कि जनाब मुस्लिम हानी बिन अरवा के मकाम पर हैं, तो हानी को बुलवा भेजा और पूछा कि तुमने मुस्लिम बिन अकील की हिमायत का बेड़ा उठाया है और वो तुम्हारे घर पर हैं। जनाब हानी ने पहले तो इनकार कर दिया। मुवक्किल जासूस सामने लाया गया तो आपने फरमाया, ए अमीर, हम मुस्लिम को अपने घर में बुला कर नहीं लाए बल्कि वो खुद आए हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अच्छा, जो सूरत भी हो तुम उसे मेरे हवाले कर दो। जनाब हानी ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हानी को कैद कर दिया जाए। चुनांचे हानी कैद कर दिए गए। फिर उसे कहा गया कि मुस्लिम बिन अकील को हाजिर कर दो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। जनाब हानी ने फरमाया, हर मुसीबत को बर्दाश्त करूंगा लेकिन मेहमान को तुम्हारे सपुर्द नहीं करूंगा। मुख्तसर ये कि जनाब हानी जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी, उनको कैद करके 500 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। जनाब हानी बेहोश हो गए। उसके बाद उनके सर को काट दिया गया और तन मुबारक को दाढ़ से लटका दिया गया। हजरत मुस्लिम को जब जनाब हानी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो आप अपने हवा खाओं को लेकर बाहर निकल आए। दुश्मन से घमासान की जंग हुई लेकिन मोहम्मद इब्ने अशस, शिमर इब्ने दिलजोशन, शीस इब्ने रब्बी के बहकाने और खौफ दिलाने से सब डर गए। यहाँ तक के नमाज मगरिबैन में आपके हमरा सिर्फ 30 आदमी थे और जब आपने नमाज तमाम की तो कोई भी आपके साथ न था। आपने चाहा कि कूफा से कहीं बाहर जाकर रात गुजारें, मगर मोहम्मद इब्ने कुसैर ने कहा कि कूफा के तमाम रास्ते बंद हैं, आप मेरे मकान में जा ठहरे। इब्ने ज़ियाद ने बाप और बेटे दोनों को तलब किया और जब वो दरबार में पहुंचे उस वक्त मोहम्मद इब्ने कुसैर और दरबारियों में सख्त जंग हुई। इसमें बाप और बेटा दोनों शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को जब मोहम्मद कुसैर की शहादत की इत्ला मिली तो वो उनके घर से बाहर बरामद हुए। मुस्लिम ये चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं कूफा से बाहर चला जाऊं, लेकिन कूफा से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। इब्ने ज़ियाद को जैसे मालूम था कि मुस्लिम कूफा में ही कहीं रूपोश है, उसने इत्तला करा दी कि जो मुस्लिम को पकड़ कर लाएगा या उनको कत्ल करके उसका सर दरबार में लाएगा उसे काफी माल दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम ने दिन मस्जिद में गुजारा और रात को मस्जिद से निकल खड़े हुए। जनाब मुस्लिम की हालत भूख और प्यास से ऐसी हो चुकी थी कि रास्ता चलना मुश्किल था।
آپ اسی حالت میں ایک محلے میں سرگردہ پھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی۔ آپ اس کے قریب گئے اور پانی مانگا۔ اس نے پانی دے کر خواہش کی کہ جلدی اپنی راہ لگے کیونکہ یہاں کی فضا بہت مودر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اس ضعیفہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں۔ تو اس ضعیفہ نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ آپ نے رات تو گزار لی، لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا کیونکہ اس ضعیفہ کے بیٹے نے آپ کو دیکھ کے ابن زیاد سے چغلخوری کر دی تھی۔ لشکر کا سردار محمد بن اشعث تھا۔ مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جب مسلم پر کسی قسم کا قابو نہ پایا جا سکا تو آپ کو امان دینے کا مطالبہ کیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ تلوار پھینک دیں تو آپ کو امان دی جائے گی۔ آپ نے یہ سن کر تلوار روک دی۔ پھر آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ چھت سے پھینک کر زمین پر سر کاٹ دیا جائے۔ آپ نے چند وصیتیں کی۔ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ آپ کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے اور ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور ابن زیاد کے حکم سے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔